बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज रूही आलना में हमने एक मुल्तान की अदबी समाजी शख्सियत जनाब जहांज़ेब साहब को दावत दी है। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले वो अपना तारुफ कराएंगे खुद ही, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ ज़ेब साहब। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये एक मौका फराहम किया। और नाम तो मेरा सर ने जैसे कि बता ही दिया। तालीमी दुनिया में गौहर पब्लिशर के नाम से एक कंपनी को मैं मुल्तान में डील करता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर साहब की जिस तरह स्कूलिंग है, एक स्कूल के इदारे के सरबराह हैं, 250 के करीब दीगर स्कूल वालों की हमने एक एसोसिएशन बना रखी है, सेंट सिटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नाम से। वो उसका आगाज मैंने किया था, तो बाकी इन सब साथियों की मेहनत है, उसके बाकायदा अहदेदारान है जो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ कभी ना कभी उनकी भी मुलाकात कराएंगे आपके इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी मुतारफ होंगे। सर बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत काम कर रहे हैं आप एजुकेशन के हवाले से, और मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से आप लोगों की इस तरह खिदमत कर रहे हैं कि जैसे आप समझते हैं कि ये सारे इदारे आपके हैं। और गौहर पब्लिशर इस वक्त मेरे नज़दीक, क्योंकि हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे बेहतर मेयारी कुतुब हैं, और उनके अंदर जो मटेरियल है वो भी बहुत बेहतर है। बेशक, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे तालीमी इदारे प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं और उनको बहुत से मसाइल का भी सामना है, और उधर गवर्नमेंट अपने इदारे जो है वो भी प्राइवेट कर रही है, लोगों को दे रही है, क्या इनका कंपटीशन होगा, क्या होगा? क्योंकि उनकी तो बिल्डिंग का रेंट भी नहीं दे रही हो, और वो खुद जो है वो 1200 रुपया जो है फी बच्चा भी दे रही है, और यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूल को, जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं, उन्हें तो 1000 रुपये देने को लोग तैयार नहीं है। ये कैसे होगा सिलसिला? सर, इसमें जिस तरह आप शुरू में खुद ही एक गौहर पब्लिशर के हवाले से आपने तारफ भी करवा दिया, मेन जो फर्क है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट सेक्टर के किसी भी स्कूल में, वो फर्क है उसका निसाब। अब तालीम क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से जो बुक्स आप पढ़ा रहे हैं वो हर अच्छी कंपनी, जिस तरह गौहर पब्लिशर एक वेल नोन इदारा है जो 1953 से आपके लिए हमदर्द कुतुबखाना के नाम से पहचाना जाता है, वो काम कर रहे हैं, वो आपकी उस ज़रूरत को बहुत पूरा करते हैं। दूसरी बात, आपकी अपनी जो काविशें हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भले आपके बड़ी अच्छी वसी अरीज रकबे पे आपकी इमारत हैं, बिल्डिंग है, स्टाफ की फरावानी है, हमें वो चंद मसाइल होते हैं प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी है, जो आपका रिजल्ट बेस बनता है, वो बनता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कोई रिजल्ट का आज तक रुझान आपको देखने में नहीं मिलता। रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं कम वसाइल में और कम इनकम में, जबकि वहाँ पे फरावानी है काफ़ी चीज़ों की। आगे जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, उसके लिए आपके लिए एक बड़ा हैवी कंपटीशन तैयार खड़ा है। आपको अपने इदारों को तैयार करना पड़ेगा, अपने टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा उस मुकाबले के लिए। जब तक आप अपने स्कूल को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप उस मुकाबले में थोड़ा बैकफुट पे रहेंगे। आप अपने इदारों को अपग्रेड करेंगे, आप मुकाबला क्या बहुत आगे होंगे। अच्छा, ऐसा है कि देखें, तालीम, सेहत, आपका तहफ़्फ़ुज़ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी बेशक। अच्छा, अब गवर्नमेंट के साथ ये प्राइवेट इदारे जो है वो तावन कर रहे हैं। चाहिए तो ये कि गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे, लेकिन गवर्नमेंट इन पे ज़्यादा सख्तियाँ और पाबंदियाँ और इस तरह की जो है वो टैक्सेस की भरमार कर रही है। इस सिलसिले में आप क्या एसोसिएशन के सर हवाले उसकी से? तो मैं बताता हूँ आपको, जब से एसोसिएशन बनाई है एक ही बात समझ आई कि हमें मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत है। बुनियादी जो वजह है वो हम खुद ही हैं। हम हुकूमती इकदामात ना इतने सख्त होंगे ना इतने नर्म होंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि आपके इदारे का एक बच्चा अगर आपका स्कूल बगैर ड्यूज क्लियर किए छोड़ के किसी और स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से कानून है कि आप उस पे पाबंदी लगा सकते हैं, जबकि आपको प्राइवेट स्कूल को ये पता ही नहीं होगा। ये गवर्नमेंट के लॉज में है कि जब तक वो आपके ड्यूज क्लियर नहीं करता, वो अगले किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने का मजाज नहीं है। हमें कई चीज़ों का पता ही नहीं है।
हम उसका नॉलेज नहीं रखते, हम इकट्ठे नहीं होते, मुतहद नहीं होते। हमारी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे अब 250 के करीब स्कूल हम सब मुतहद हैं, इकट्ठे हैं, एक आवाज बन जाते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन हमें अभी भी अपने हकूक का पता ही नहीं है। सही है। और पहले तो हमें अपना हक जानना है कि हम कहाँ कहाँ हमारे हकूक हैं, हम वो ले सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं है तो हम गवर्नमेंट से भी क्या तकाजा करें? हम तो उसकी पॉलिसी पे सर झुका के अमल करने की करेंगे। कुछ चीजें हैं जो हमारे इल्म में नहीं है, हम उसको अपने इल्म में लाएं और फिर उसके बाद अपना एक्शन लें। हाँ, जैसे अब छुट्टियां हो रही हैं तो बहुत से वालिदैन इसी तरह करते हैं कि वो यहाँ छुट्टियों की फीस बचाने के खातिर यहाँ से गए और दूसरे ले जाए। बिल्कुल, आप देखेंगे छुट्टियां की फीस इकट्ठी आपने नहीं, पाबंदी है, लेकिन हर माह ले सकते हैं। लेकिन लोग जो है इस पे भी वो करते हैं। अच्छा, लोगों को देखें ना कि वो वहां जाकर बुक्स भी और लेंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, लेकिन 3 महीनों की डबल फीस- करेंगे। हाँ, खर्चा डबल करेंगे, 3 माह की फीस बचाने की बिल्कुल खातिर। बिल्कुल, ठीक है ना जी। ये वालिदैन आप एक जिहाद की सूरत हाल इसलिए बन जाती है कि आपने वालिदैन को भी उनके साथ भी एक मुसलसल रब्ता है हाँ जी, और एक ज़हनी कशमकश है, वो भी करनी है और अपने अखराजात को भी चलाना है। सही बात। यानी कि आप बहुत सारे माजों पे एक स्कूल एक अकेला लड़ रहा है, उसके लिए आपने अपने इदारे को मजबूत बनाना है और जितना हो सके इनको कम से कम सतह पे इन मसाइल को आप लेके आए। वो आप ही हैं, जो स्कूल ऑनर है, स्कूल हेड है, वही कर सकता है। उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने स्कूल को अपग्रेड करें। सर, कोई इशू नहीं है कि आपका स्कूल तरक्की ना करे। बस यही है ना कि पाकिस्तान के खातिर सब लोग मिलजुल कर इसकी तरक्की की खातिर ये काम कर रहे हैं। बेशक पाकिस्तान हमारा एक आलना है, बिल्कुल, हमने जो आलना बनाया हुआ है हम लोग उसमें तिनका तिनका जो है वो जोड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जी वही आलना के साथ हम फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारा भी पूरा आपके साथ ये राब्ता, ये दोस्ती इसी तरह चलती रहेगी और इसको मजीद कामयाब बनाएंगे, अपने इदारों को मजबूत बनाएंगे, अपने इस इदारे को मजबूत बनाएंगे और बेहतर से बेहतर की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। थैंक यू सर।